गलत काम करती है तो स्त्री कभी अपने पति को नहीं बताती। कोई भी हो, पुरुष चाहे एक बार बता दे, स्त्री नहीं बतलाएगी। तो वो पहले ही कह रहे हैं कि सच बताना, तुमने राम की परीक्षा कैसे ली। वो कहते महाराज, जैसे आपने भगवान राम को दूर से प्रणाम कर लिया था ना, मैंने भी उनको देखकर दूर से प्रणाम कर लिया। भगवान शिव जी समझ गए ये झूठ बोल रही है। जो झूठ बोल रही है तो इस झूठ को हमें सत्य के रूप में बदलना चाहिए। भगवान शिव जी कहने लगे, काम करो, थोड़ी देर बैठे रहो। हम ही बैठे हैं। उन्होंने आंख मीची और अपनी समाधि में चले गए। देखो ये संत की विशेषता बतला रहे हैं। तुलसीदास जी ने बोला है ये संत की एक विशेषता है कि संत अंतर्यामी है। वो अपने जीवन में अगर चाहे तो पीछे भी जा सकता है और अपने भविष्य में भी जा सकता है। भविष्य का मतलब है उसे ये पता लग सकता है उसकी मृत्यु कब है। दूर सामने से एक व्यक्ति आता है, उस आते हुए का ये पता लग जाता है उसका क्या भाव है, हमारे पास क्यों चल कर आ रहा है। तो संत की विशेषता वो अंतर्यामी है। लेकिन यहां भगवान शिव जी जो है अंतर्यामी है, लेकिन वो कह रहे हैं ये जो मेरे से झूठ बोल रही है, उस झूठ बोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं इसके पीछे पीछे फिर जाऊं तो समाधि में जाके बैठ जाते हैं और समाधि में किसको देखते हैं, वे सीधे राम के पास जाते हैं। 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे, हरे राम 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 हरे 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 राम। अब भगवान शिव जी सती के पीछे पीछे वहां पहुंच गए जहां राम और लक्ष्मण थे और इन्होंने देखा कि सती तो आज सीता बन गई। अब रामेश्वर में तो भगवान राम ने शिव जी को अपना माई बाप बनाया, शिव जी की स्थापना की रामेश्वरम में कि तुम मेरे माई बाप हो, यहां जो भी आएगा आपकी आराधना करेगा उसके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। यहां शिव जी कह रहे हैं राम मेरा माई बाप है। अरे आज ये राम की पत्नी सीता बनकर बैठ गई। फिर राम ने उनको कैसे बोध कराया कि राम आगे हैं, सीता पीछे हैं और लक्ष्मण उनके पीछे हैं। यानी उनको पूरा दृश्य भी दिखाया। भगवान शिव जी ने अपनी समाधि में सब कुछ देखा और यहां तक उन्होंने ये शब्द कहा शिव जी ने, तुम तो कभी, राम ने शिव जी के लिए, तुम तो वृषभान से कभी अलग होती ही नहीं हो, नहीं आज तुम अलग कैसे हो गई। यानी शिव जी को कहां छोड़ आई। तो इतनी शर्मिंदगी उसे महसूस हुई कि भगवान शिव ने उसे जाना कि देखो मैंने पहले ही कहा था सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। अब ये झूठ बोल गई और राम मेरे बाप हैं तो ये मेरे बाप की पत्नी बन गई। भगवान शिव जी यहां आए, कहने लगे सती चलो चलते हैं। अब वो यहां से चल रहे हैं। सती मन में विचार करती है, ये बोल ही नहीं रहे। वो बार बार कुछ ना कुछ कहती है कि आप बोलना क्यों बंद हो गए। कुछ नहीं, चले आओ, चल रहे हैं। तो सती इस बात को समझ गई, हो ना हो इन्होंने मेरी जो भी करतूत थी वो सब जान लिया है। अब जो जान लिए
पर्दा उठ ही गया है, इसलिए मैं कह देती हूं। भगवान शिव जी से कहते महाराज देखो मैं पहले तो स्त्री हूं, अज्ञानी भी हूं, यानी मैं संसारी हूं, अज्ञानी हूं, मुझे कोई बोध नहीं है, मेरे से गलती हो गई होगी और आप सब गलतियों को माफ करने वाले में, क्षमा करने वाले हैं। तो भगवान शिव कहते हैं हम तो तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहे भाई, स्थान ही तो बदला है। पहले तुम हमारी पत्नी थी, हमारे मां के रूप में रहोगी घर में, हम तुम्हें अलग नहीं करेंगे, अपने भीतर में कह रहे हैं, सती को नहीं बतला रहे भाई, तुम रहोगी हमारे पास, हम तुम्हें अपने से अलग नहीं कर रहे हैं। लेकिन पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, मां के रूप में, दादी के रूप में, स्त्री तो स्त्री है। इसीलिए संत लोग स्त्री को सब छोटी बड़ी हो माई कहते हैं कि वो प्रकृति है, जन्मदात्री है, सबकी मां है। भगवान शिव कहते हैं हम तुम्हें कोई बुरा थोड़ी बोल रहे हैं, तुम हमारे साथ आ जाओ। क्या नहीं, मेरे से अपराध हुआ है। अब ये जानती है और कह भी रही है कि मैं स्त्री हूं, मेरे से अपराध हुआ है, मैं संसारी हूं, अज्ञानी हूं, आप मुझे माफ कर देंगे। भगवान शिव कहते हैं देखो भाई, हम माफ तो कर दें, पर तुम विचार करके देखो, क्या मां को कोई पत्नी बना सकता है? अब तुम हमारे पास आओ। भगवान शिव जी उन्हें अपने आश्रम में ले जाते हैं। हम तो कहते हैं कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत नहीं, ये हमारे घर जो है ना, ये हमारे आश्रम है। हर घर में हर व्यक्ति शिव है और हर स्त्री उसकी सती है। वो कैसी रहती है ये अपने जीवन को आप सब जानते हैं। तो ऐसे शिव जी रहते, लेकिन शिव जी का गुण था कि शिव जी इस संसार को विष नहीं बना रहे थे। विष बनाने का मतलब आज की तारीख में बहन भाई शादी कर लेते हैं, यहां चाची और भतीजा चले जाते हैं, यहां किसी चीज का कोई परहेज ही नहीं है, यहां कोई धर्म ईमान कुछ है ही नहीं। तो भगवान शिव कहते हैं कि भाई जो संबंध हमारा पहले से था ना, वो संबंध नहीं रहेगा। अब हमारा संबंध जो तुमने आज बनाया है वही संबंध रहेगा। हम समाधि में जा रहे हैं और तुम जो है अपना भगवान की आराधना करो। अब भगवान शिव जी तो समाधि में चले गए, वो अपने आप में अकेली क्या सिर मारे, उसका मन नहीं लग रहा है। अब पता नहीं कितने दिन में उठेंगे, समाधि वाले का क्या है। अब वो समय काफी बीत गया, उसने क्या देखा, ये आकाश मार्ग से बड़े सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे हैं और सारे के सारे जो पुष्पक विमान है, जो वायु में उड़ने वाले विमान है, वो इस तरफ जा रहे हैं। वो भगवान शिव जी को जगाती है, कहती है प्रभु मुझे एक बात बताओगे? पूछो क्या पूछना है। मुझे तो लगता है बहुत सुंदर आवाज आ रही है ऊपर से, क्या देवता लोगों की कहीं बारात जा रही है? भगवान शिव जी कहते तुम्हें नहीं पता है। महाराज जो पता नहीं तभी तो पूछ रही हूं कि तुम्हारे पिताजी के यहां एक बहुत बड़ा यज्ञ है। मेरे पिताजी के यहां? हाँ हाँ, तुम्हारे पिताजी के यहां बहुत बड़ा यज्ञ है, उसमें हम